गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट डिजिटल नेटवर्क एसेंशियल्स का टॉपिक ईमेल एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ईमेल? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज द मोस्ट पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। Email is used to transfer text messages from one computer to others in any part of the world. We can also attach images, documents, presentations, audio, video, etc. with email message. It can be accessed from personal computer, laptop, or even from our mobile phone. बच्चों, ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और मेल का मतलब होता है मैसेज सेंड करना। तो ऐसा मैसेज जिसे हम कंप्यूटर की हेल्प से सेंड करते हैं उसे हम बोलते हैं ईमेल। शुरू में मैसेज को सिर्फ डाक के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता था, लेकिन जब से इंटरनेट आया तो लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करने या फिर बिजनेस पर्पस के लिए ईमेल का यूज करने लगे, और ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो बच्चों, ईमेल क्या है? यह एक इंटरनेट सर्विस है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट मैसेजेस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर आपका आपसे हजारों किलोमीटर दूर वर्ल्ड के किसी कोने में ही क्यों ना हो। ईमेल मैसेज में हम टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स जैसे वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, प्रेजेंटेशन या पीडीएफ फाइल्स को भी अटैच कर सकते हैं। और ईमेल को हम अपने पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप के साथ साथ अपने स्मार्टफोन से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस। Just as in postal service, in email also, we need exact address to send or receive a message. It is called email address or email account. The email address is unique for each user. बच्चों, ईमेल पोस्टल सर्विस की तरह ही काम करता है। जिस तरह से जब हम कोई लेटर पोस्ट करते हैं तो उस पर हमें लेटर रिसीव करने वाले का एड्रेस डालना पड़ता है, उसी तरह से हर ईमेल यूजर का एक यूनिक एड्रेस होता है, ताकि उस एड्रेस से उस यूजर को आइडेंटिफाई किया जा सके और वो यूजर ईमेल सेंड और रिसीव कर सके। जो यूजर ईमेल सेंड करता है उसे हम सेंडर, और जो यूजर ईमेल रिसीव करता है उसे हम रेसिपिएंट बोलते हैं। और ईमेल यूजर के इस यूनिक एड्रेस को हम बोलते हैं ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस की जनरल फॉर्म है यूजर नेम एट डोमेन नेम। फॉर एग्जाम्पल, हर घर पाठशाला @gmail.com। बच्चों, जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है वो दो पार्ट्स यूजर नेम और डोमेन नेम को मिलाकर बना होता है, और इन दो पार्ट्स को हमने सिंबल से सेपरेट किया होता है। तो एक एक करके इन दोनों पार्ट्स को देखते हैं कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट, यूजर नेम refers to the person who is sending or receiving the message. It can contain letters, numbers, special symbols such as underscore, period, etc. However, commas, spaces and parentheses are not permitted. बच्चों, यूजर नेम उस पर्सन का यूनिक नेम होता है जो मैसेज को सेंड या रिसीव कर रहा है। यूजर नेम क्रिएट करने के लिए हम लेटर्स, नंबर्स या फिर कुछ स्पेशल सिंबल्स जैसे अंडरस्कोर और पीरियड का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कॉमास, स्पेसेस और पैरेंथेसिस का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, डोमेन नेम refers to the name of server that provides email service. It is also called email server. The popular email servers are Gmail, Redmail, Yahoo, Hotmail, etc. बच्चों, जो ईमेल सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा, और इन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम को हम बोलते हैं डोमेन नेम। इसे हम ईमेल सर्वर भी बोलते हैं। कुछ पॉपुलर ईमेल सर्वर्स के एग्जांपल हैं जीमेल, याहू, रेडमेल और हॉटमेल। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। An email message is constructed like an ordinary letter that we send through postal service. It consists of two parts. First, message header. It consists of line of text that specifies information about the
message. Second, message body. It contains the actual message that will be sent. बच्चों, अब क्वेश्चन आता है कि जो ईमेल मैसेज है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो जो ईमेल मैसेज होता है वो हमारे पोस्टल लेटर की तरह ही कंस्ट्रक्ट होता है। जिस तरह से ईमेल मैसेज के दो पार्ट्स होते हैं, एक एनवलोप और दूसरा लेटर। एनवलोप पर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लिखा होता है और लेटर में एक्चुअल मैसेज। उसी तरह से ईमेल मैसेज के भी दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, मैसेज हेडर, जिसमें सेंडर और रिसीवर का ईमेल एड्रेस होता है, एंड सेकंड, मैसेज बॉडी, जिसमें एक्चुअल मैसेज जो हमें सेंड करना हो वो लिखा होता है। बच्चों, सेंडर और रिसीवर के ईमेल एड्रेस के साथ साथ मैसेज हेडर में और भी इंफॉर्मेशन होती है जो अलग अलग फील्ड्स में लिखी होती है। तो मैसेज हेडर्स की कुछ फील्ड्स हैं। फर्स्ट, फ्रॉम, इट स्पेसिफाइज द ईमेल एड्रेस ऑफ पर्सन who is sending email. Usually this is already filled with sender's email address. बच्चों, इस फील्ड में उस पर्सन का ईमेल एड्रेस आता है जो ईमेल सेंड कर रहा होता है। जनरली ये फील्ड पहले से ही फिलअप होती है और हमें इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, टू, इट स्पेसिफाइज द ईमेल एड्रेस ऑफ द प्राइमरी रेसिपिएंट्स। मल्टीपल एड्रेसेस आर सेपरेटेड बाय कॉमास। बच्चों, इस फील्ड में उस पर्सन का ईमेल एड्रेस आता है जिसे हम ईमेल सेंड कर रहे होते हैं। अगर ईमेल रिसीव करने वाले एक से ज़्यादा हैं तो उनके ईमेल एड्रेस को हम कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट, इट इज समराइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैसेज। जो भी हम मैसेज सेंड कर रहे हैं वो किस बारे में है, किससे रिलेटेड है, उसकी समराइज डिस्क्रिप्शन इस फील्ड में आती है ताकि जो यूजर उस मैसेज को रिसीव कर रहा है उसे उसके बारे में पता लग सके। Next, CC. It stands for carbon copy. It specifies email address of the people who receives a copy of the email message. बच्चों, अगर प्राइमरी रेसिपिएंट्स के अलावा हमें उस मैसेज की कॉपी किसी और पर्सन को सेंड करनी हो तो उस पर्सन का ईमेल एड्रेस हम इस फील्ड में ऐड करते हैं। नेक्स्ट, BCC. It stands for blind carbon copy. It is similar to CC except that the recipients in 2 and CC boxes will not be able to see the person's email address. बच्चों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी की तरह ही होती है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो रेसिपिएंट्स जिनका एड्रेस हमने 2 और CC फील्ड्स में दिया है उन्हें यह पता ना लगे कि यह ईमेल हमने और किसको भेजी है, तो उस पर्सन का ईमेल एड्रेस हम BCC फील्ड में देते हैं। नेक्स्ट, डेट, इट स्पेसिफाइज द डेट एंड टाइम when the message was sent from sender. जब कोई सेंडर किसी मैसेज को सेंड करता है तो उस मैसेज को सेंड करने की डेट और टाइम इस फील्ड में आती है। नेक्स्ट, रिप्लाई टू, इट स्पेसिफाइज द एड्रेस टू विच रिप्लाई शुड बी सेंड। अगर रेसिपिएंट मैसेज रिसीव करने के बाद उस मैसेज का रिप्लाई करना चाहता है तो वो किसे रिप्लाई करेगा, उस पर्सन का ईमेल एड्रेस इस फील्ड में आता है। नेक्स्ट, ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन ईमेल। बच्चों, जो ऑपरेशंस हम ईमेल पर परफॉर्म कर सकते हैं उनमें से फर्स्ट ऑपरेशंस है कंपोजिंग एंड सेंडिंग ईमेल। इन ऑर्डर टू सेंड ईमेल वी फर्स्ट नीड टू कंपोज ए मैसेज। व्हाइल कंपोजिंग ए मैसेज वी स्पेसिफाई द बॉडी ऑफ द मैसेज along with the header information. After composing a message, click on send button. बच्चों, अगर हमें कोई मैसेज सेंड करना हो तो सबसे पहला काम होता है उसे कंपोज करना। मैसेज कंपोजिंग का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने सेंड करनी है उस इंफॉर्मेशन को मैसेज बॉडी में टाइप करना। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट उसके साथ सेंड करना चाहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को अटैच करना और हेडर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करना। एक बार जब मैसेज कंपोज हो गया तो उसे सेंड करने के लिए सेंड बटन पर क्लिक करना। नेक्स्ट, रीडिंग ईमेल। Any new email message received is stored in inbox. In order to read a message, click on the message. बच्चों, जब भी कोई नया ईमेल मैसेज आता है तो वो इनबॉक्स में स्टोर होता है। अगर हमें उसे रीड करना हो तो सिंपली उस मैसेज पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट, रिप्लाइंग टू ए मैसेज। After reading a message, if we want to send a reply, then we have to press the reply button. As a result, reply message window appears, which automatically adds recipient's email address into field.
बच्चों, जब हमने मैसेज पढ़ लिया और अगर हम उसका रिप्लाई सेंड करना चाहते हैं तो उसका रिप्लाई सेंड करने के लिए हमें रिप्लाई बटन पर क्लिक करना होता है और जैसे हम रिप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं तो रिप्लाई मैसेज की विंडो अपीयर हो जाती है जिसमें रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली टू फील्ड में इंसर्ट हो जाता है। जो भी मैसेज हमें रिप्लाई करना होता है वो टाइप करके हमें वो मैसेज सेंड करना होता है। फोर्थ, forwarding a message. We can also send a copy of the message that we have received along with our own comments. This is done using the forward button. बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि जो मैसेज हमने रिसीव किया है उसे हमें आगे किसी और पर्सन को सेंड करना हो तो उसे सेंड करने के लिए हमें फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट, deleting a message. Once we have read the message and do not want to save it, then we can delete the message by simply selecting the message from the message list and click on delete button. अगर हमने किसी मैसेज को रीड कर लिया और हमें लगता है कि इस मैसेज को सेव करने की जरूरत नहीं है तो हम उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमें उस मैसेज को इनबॉक्स से सिलेक्ट करना होता है और फिर डिलीट बटन पे क्लिक करना होता है। Deleted messages are stored in trash folder. If someone deletes a message accidentally, then it can be restored. However, once the message is deleted from trash folder, then it is lost forever. बच्चों, जो भी मैसेज हम डिलीट करते हैं वो ट्रैश फोल्डर में स्टोर होते हैं। अगर कोई मैसेज हमने एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया है तो उस मैसेज को हम ट्रैश फोल्डर से रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने ट्रैश फोल्डर से भी उस मैसेज को डिलीट कर दिया तो फिर हम उस मैसेज को रिस्टोर नहीं कर सकते, वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। बच्चों, अब देखते हैं कि किस तरह से ये ईमेल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो ईमेल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास ईमेल अकाउंट नहीं है तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से ईमेल अकाउंट क्रिएट किया जाता है। ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए जिस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का हम यूज़ करेंगे वो है gmail.com। ईमेल का यूज़ हम इसलिए करेंगे क्योंकि जब से स्मार्टफोन्स आए हैं तो इन स्मार्टफोन्स को यूज़ करने के लिए जीमेल अकाउंट होना काफ़ी ज़रूरी है। बिना जीमेल अकाउंट के कोई भी एप्लीकेशन हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आज हम सीखेंगे जीमेल अकाउंट क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे gmail.com। अब हमारे पास जीमेल का साइन इन फॉर्म ओपन हो गया है, लेकिन हमारे पास पहले से ईमेल आईडी नहीं है तो हम क्या करेंगे, नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और फॉर माई सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। तो आगे क्रिएट योर गूगल अकाउंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें हम फर्स्ट नेम जैसे हर घर एंड लास्ट नेम पाठशाला सेलेक्ट करेंगे और यूजर नेम में हर घर पाठशाला एंटर करेंगे। तो जीमेल सर्वर चेक करेगा कि क्या ये यूजर नेम पहले से तो नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी वार्निंग नहीं आई, तो इसका मतलब कि हर घर पाठशाला यूजर नेम अवेलेबल है, हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल अकाउंट के लिए पासवर्ड सेट करेंगे। तो जो पासवर्ड है वो हमारा 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और इन 8 कैरेक्टर्स में लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स यूज कर सकते हैं। तो फील्ड्स को फिल करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो वेरिफिकेशन कोड आपको इस फील्ड में एंटर करना है और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। बच्चों, फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद ये आपसे पूछेगा रिकवरी ईमेल एड्रेस कि कहीं अगर आपको इस ईमेल आईडी को एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस रिकवरी ईमेल एड्रेस के थ्रू उसे एक्सेस कर पाए। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, डे एंड ईयर एंड नेक्स्ट फील्ड जेंडर, इन सब फील्ड्स को एंटर करने के बाद हमें क्लिक करना है नेक्स्ट बटन। पेज आपसे पूछेगा कि क्या आपको अपना फ़ोन नंबर गूगल सर्विसेज यूज़ करने के लिए करना है या नहीं। अगर आपको अपना फ़ोन नंबर गूगल सर्विसेज को यूज़ करने के लिए करना है तो क्लिक करना है यस आई एम इन, अगर नहीं तो स्किप। प्राइवेसी एंड टर्म्स, इन टर्म्स को एग्री करना है, आई एग्री बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने आई
बटन पर क्लिक किया तो ये आपको ले आएगा मेल बॉक्स में, यानी आपकी ईमेल आईडी क्रिएट हो गई है। और आपकी ईमेल आईडी है हर घर पाठशाला@gmail.com। तो जीमेल का इंटरफेस इस तरह का होता है। लेफ्ट साइड में कॉमन मेन्यूज जैसे कंपोज, इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा होता है। तो स्टार्ट करते हैं ईमेल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। तो सबसे पहला ऑपरेशंस है ईमेल सेंड करना और कंपोज करना। तो ईमेल सेंड करने के लिए सबसे पहले हमें ईमेल कंपोज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने जाना है कंपोज बटन पे। जैसे हम कंपोज बटन पे क्लिक करेंगे तुम्हारे पास न्यू मैसेज की विंडो अपीयर हो जाएगी। न्यू मैसेज में सबसे पहले आएगी टू फील्ड। टू में हमने उस पर्सन का ईमेल एड्रेस एंटर करना है जिसे हमें ईमेल सेंड करनी है। जैसे मान लो abc@gmail.com। अगर हमें इस ईमेल की कॉपी किसी और पर्सन को भेजनी है तो हम सीसी और बीसीसी फील्ड का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट फील्ड में हमने मैसेज का सब्जेक्ट लिखना है, जैसे ईमेल एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। और इस पोर्शन में हमें कंप्लीट मैसेज लिखना है। फॉर एग्जांपल, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस टेक्स्ट मैसेज के साथ हम ईमेल में अटैचमेंट सेंड कर सकते हैं। अटैचमेंट सेंड करने के लिए पिन आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम पिन आइकन पर क्लिक करेंगे तो ओपन विंडो ओपन हो जाएगी। ओपन विंडो में हमें अपनी फाइल की लोकेशन फाइंड आउट करनी है और उस फाइल को सिलेक्ट करना है और ओपन बटन पर क्लिक करना है। तो वो फाइल हमारे मैसेज के साथ अटैच हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम कई सारी फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने मैसेज की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर कलर चेंज करना। और जब हमारा मैसेज कंपोज हो गया तो हमें सेंड बटन पर क्लिक करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑपरेशन, कंपोजिंग एंड सेंडिंग ईमेल। सेकंड ऑपरेशन, रीडिंग ईमेल। तो जब भी कोई नई ईमेल आती है तो हमारे इनबॉक्स में स्टोर होती है। इनबॉक्स ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड से इनबॉक्स पर क्लिक करना है और जो जो ईमेल्स हमारे इनबॉक्स में होगी वो सारी की सारी यहाँ पर अपीयर हो जाएंगी। वो सारी की सारी यहाँ पर अपीयर हो जाएंगी। तो कोई भी ईमेल रीड करने के लिए हमें सिंपल उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, जब हमने किसी ईमेल मैसेज को रीड कर लिया और उसका हमें रिप्लाई करना है तो रिप्लाई सेंड करने के लिए रिप्लाई बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम रिप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो रिप्लाई विंडो अपीयर हो जाएगी, जहां रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली ऐड। हमें वहां पर सिर्फ रिप्लाई मैसेज टाइप करना है और सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। सिमिलरली, अगर हमें रीड किए हुए मैसेज को किसी दूसरे पर्सन को फॉरवर्ड करना हो, सेंड करना हो, तो फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करना है और टू फील्ड में रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस एंटर करके सेंड बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ये मैसेज, जब हमने किसी ईमेल मैसेज को रीड कर लिया और अगर वो हमारे किसी काम का नहीं है तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए मेल बॉक्स से जिस मैसेज को डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करना है और फिर डिलीट बटन पर क्लिक कर देना है। जब हम किसी मैसेज को डिलीट करते हैं तो डिलीट होने के बाद वो ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। तो इस डिलीटेड ईमेल मैसेज को हम यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं या फिर परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों ईमेल के कॉमन ऑपरेशंस। जब भी आपने ईमेल ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए तो आपने अपने ईमेल अकाउंट को साइन आउट करना है। साइन आउट करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करना है और साइन आउट बटन पर क्लिक करना है ताकि कोई भी और यूजर आपकी ईमेल को एक्सेस ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहले पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। फर्स्ट, इट इज फास्टर देन
paper mail. An email can be instantly sent and received anywhere in the world over the internet. बच्चों, जो ईमेल की स्पीड है वो पेपर मेल या पोस्टल मेल के कंपैरिजन में काफी फास्ट है। आप कुछ ही सेकंड में वर्ल्ड में कहीं भी मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू टेलीफोन कॉल्स, फैक्सेस और कुरियर सर्विसेज। ईमेल, टेलीफोन कॉल्स, फैक्सेस और कुरियर सर्विस के कंपैरिजन में कम एक्सपेंसिव है। जिस तरह से टेलीफोन कॉल्स और कुरियर्स में अलग अलग चार्जेस होते हैं, उस तरह के चार्जेस ईमेल में नहीं होते हैं। ईमेल सेंड करने के लिए सिर्फ हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बाकी ऑलमोस्ट फ्री है। नेक्स्ट, an email can include file attachment like images, documents, presentations, audio, video, etc. with email message. मैसेज में हम टेक्स्ट के साथ साथ और फाइल्स जैसे इमेजेस, ऑडियो, वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट जैसे वर्ड फाइल, प्रेजेंटेशन या एक्सेल फाइल को अटैच करके सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, unlike the telephone, the persons communicating with each other need not be available at the same time. बच्चों, जिस तरह से टेलीफोन पर कम्युनिकेट करने के लिए पर्सन्स का दोनों एंड पर प्रेजेंट होना जरूरी होता है, उस तरह की ईमेल में कोई जरूरत नहीं होती है। सेंडर किसी भी टाइम ईमेल सेंड कर सकता है और रिसीवर उसे किसी भी टाइम चेक कर सकता है। Next, postal mails use paper as a medium to send letters. Email does not require paper, thus saves a lot of tree. बच्चों, जो पोस्टल मेल्स होती हैं वो मैसेज सेंड करने के लिए पेपर का यूज करती है, और जो पेपर होते हैं वो पेड़ों से बने होते हैं, लेकिन ईमेल में पेपर की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से ईमेल्स कई सारे पेड़ों को काटने से बचाती है। Next, it is possible to send automated emails using special program like autoresponders. The autoresponders reply back to the sender with pre-written text messages. बच्चों, हम ऑटोमेटेड ईमेल्स भी सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसका हमें थैंक यू मैसेज आता है कि आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। तो वो थैंक यू मैसेज सेंड करने के लिए वहां पर कोई पर्सन नहीं होता है। वो थैंक यू मैसेज एक स्पेशल प्रोग्राम के द्वारा सेंड किया जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑटो रिस्पॉन्डर। ऑटो रिस्पॉन्डर में पहले से ही मैसेज लिखे होते हैं और उन्हीं का रिप्लाई सेंड करता है। नेक्स्ट, many companies are using emails to advertise their products, services, etc. कई सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल का यूज करती हैं। नेक्स्ट, इट इज रिलायबल एंड सिक्योर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों, जो ईमेल है वो काफी ज्यादा रिलायबल एंड सिक्योर मोड है कम्युनिकेशन का, क्योंकि ऐसे काफी रेयर चांसेस होते हैं कि जो ईमेल हम किसी को सेंड कर रहे हैं वो उस तक नहीं पहुंचे। नेक्स्ट, disadvantages of email. First, email is completely emotionless as it is not backed by the cues of voice, facial expressions, etc. It can be easily misunderstood. बच्चों, जिस तरह से टेलीफोन कॉल्स में वॉइस और वीडियो चैट में फेशियल एक्सप्रेशन को समझ के हम पर्सन के इमोशंस को जान सकते हैं, उस तरह के ईमेल में कोई इमोशंस नहीं होते हैं। तो इस कारण कई बार सेंडर कुछ और कहना चाहता है और रेसिपिएंट उसे कुछ और समझ लेता है। नेक्स्ट, वी नीड टू चेक इनबॉक्स रेगुलरली टू रिमेन अपडेटेड, कि हमें अपडेट रहने के लिए रेगुलरली अपने इनबॉक्स को चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट, ईमेल में कैरी वायरसेस। दीज आर स्मॉल प्रोग्राम्स दैट हार्म आवर कंप्यूटर सिस्टम। कई बार हमें इस तरह का ईमेल मैसेज रिसीव हो जाता है जिसमें वायरस हो सकते हैं। वायरस छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को या फिर रिसोर्सेज को हार्म कर सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट, जंक मेल्स आर द मेजर इशू नाउअडेज। यूजर्स हैव टू स्पेंड टाइम टू फाइंड द यूजफुल ईमेल्स। बच्चों, जो सबसे बड़ी समस्या है आजकल वो है जंक मेल्स की। जंक मेल्स यानी ऐसी मेल जो यूजर के किसी काम के नहीं होती है। इस कारण जो यूजर की यूजफुल ईमेल्स होती है उन्हें फाइंड आउट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये थी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड पोस्टल मेल?
ईमेल और पोस्टल मेल में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मैसेज दैट इज सेंट थ्रू द इंटरनेट। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जिसे हम इंटरनेट की हेल्प से वर्ल्ड में कहीं भी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। पोस्टल मेल इज एनवेलोप दैट may contain letter that is sent on physical address of the person। बच्चों, पोस्टल मेल एक एनवेलोप होता है जो लेटर को कंटेन करता है और उसे हम सिर्फ पर्सन के फिजिकल एड्रेस पर ही सेंड कर सकते हैं। सेकेंड, it is fast medium of communication as it takes few seconds to deliver a message all around the world। बच्चों, ईमेल पोस्टल मेल के कंपैरिजन में काफी फास्ट है क्योंकि कुछ ही सेकंड में हम कोई भी मैसेज वर्ल्ड में कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। पोस्टल मेल, इट इज स्लो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एज इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू डिलीवर ए मैसेज। और जो पोस्टल मेल है वो ईमेल के कंपैरिजन में काफी स्लो है क्योंकि यह डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग मैसेज डिलीवर करने में काफी टाइम लेता है। थर्ड, इट इज मोर कन्वीनियंट टू सेंड ए मैसेज टू मैनी पीपल। बच्चों, अगर हमें सेम मैसेज कई सारे लोगों को सेंड करना हो तो ईमेल में यह काफी ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि हमें सिर्फ एड्रेस बुक से ग्रुप सेलेक्ट करना होता है और वो मैसेज उस ग्रुप को डिलीवर हो जाता है। पोस्टल मेल, इट इज टाइम कंज्यूमिंग टू सेंड ए मैसेज टू मैनी पीपल। लेकिन पोस्टल मेल में अगर हमें सेम मैसेज कई सारे लोगों को सेंड करना हो तो वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्योंकि हमें हर पर्सन के लिए अलग अलग एनवेलोप तैयार करने पड़ते हैं। फोर्थ, इट इज लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों, जो ईमेल है वो ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन का फ्री मेथड है क्योंकि इसमें हमें सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की ही कॉस्ट देनी पड़ती है। पोस्टल मेल, इट इज एक्सपेंसिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन जो पोस्टल मेल है वो ईमेल के कंपैरिजन में काफी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें हमें अलग अलग चार्जेस जैसे टिकट फी और डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग टैरिफ रेट्स पे करने पड़ते हैं। फिफ्थ, इट इज इजी टू सेंड इमेजेस ऑडियो वीडियो थ्रू ईमेल। यानी ईमेल में टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस ऑडियो वीडियो सेंड करना काफी इजी हो जाता है क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को हमें सिर्फ अपने ईमेल मैसेज में अटैच करना होता है। पोस्टल मेल, इट इज डिफिकल्ट टू सेंड अदर इंफॉर्मेशन देन टेक्स्ट। लेकिन पोस्टल मेल में टेक्स्ट के अलावा अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी हो तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सिक्स्थ, रेसिपिएंट्स कैन रिसीव मैसेज फ्रॉम एनीवेयर। कि जो रेसिपिएंट है, रिसीवर है, वो मैसेज को वर्ल्ड में कहीं भी रिसीव कर सकता है। पोस्टल मेल, रेसिपिएंट्स कैन रिसीव मैसेज ओनली एट मार्केट प्लेस। लेकिन पोस्टल मेल के केस में जो भी रेसिपिएंट्स हैं उन्हें सिर्फ मैसेज किसी मार्क लोकेशन जैसे होम एड्रेस, ऑफिस एड्रेस या फिर पोस्ट ऑफिस से ही रिसीव हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरनेट सिक्योरिटी? Internet security is the ability of the system to protect both the system resources and user information from unauthorized access and security attacks। बच्चों, इंटरनेट सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन यूजर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं उसे और सिस्टम रिसोर्सेज को अनऑथोराइज्ड एक्सेस और सिक्योरिटी अटैक से प्रोटेक्ट करना। और इसके लिए इंटरनेट सिक्योरिटी के 3 गोल्स होते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अगर ये गोल्स अचीव हो जाए तो यूजर इंफॉर्मेशन और सिस्टम रिसोर्सेज को अनऑथोराइज्ड एक्सेस और सिक्योरिटी अटैक से बचाया जा सकता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इन्हीं गोल्स के बारे में। फर्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स टू कीप द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ अनऑथोराइज्ड यूजर्स। बच्चों, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है सीक्रेट, कि जो भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में शेयर हो रही है उसका पता सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही हो, कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर उसे एक्सेस ना कर पाए। सेकंड, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स टू मेक श्योर दैट डाटा इज रिलायबल एंड इज नॉट चेंज्ड बाय द अनऑथोराइज्ड यूजर्स। बच्चों, इंटीग्रिटी का मतलब है एक्यूरेसी, कि रिसीवर एग्जैक्टली वही डाटा रिसीव करे जो सेंडर ने उसे सेंड किया है, ट्रांसमिशन के दौरान किसी भी अनऑथोराइज्ड यूजर ने उसे चेंज ना किया हो।
Third, availability. Availability means to make sure that data, network resources, and services are continuously available to the authorized users whenever they require. बच्चों, अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो भी नेटवर्क के ऑथोराइज यूजर्स हैं उनके लिए डाटा, नेटवर्क रिसोर्सेज और जो भी सर्विसेज नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है वो हर समय अवेलेबल हो। तो इन तीन गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन और सिस्टम रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड है ऑथेंटिकेशन। इट मीन्स टू नो एग्जैक्टली who is accessing the information. For this, we make the use of username and password, voice recognition, fingerprints, retina scans, etc. बच्चों, ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि जो भी यूजर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है उसके बारे में हमें पता हो कि वो कौन है। तो इसके लिए जो बेसिक मेथड होता है वो है अलग अलग यूजर अकाउंट्स क्रिएट करने का, जिसमें हर यूजर के लिए यूनिक यूजर नेम असाइन किया जाता है और उस यूजर अकाउंट्स को वो यूजर नेम और पासवर्ड की हेल्प से एक्सेस कर सकता है। यूजर अकाउंट्स के साथ साथ आजकल वॉइस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट्स और रेटिना स्कैन्स का भी यूज हो रहा है। Next, encryption. It means to convert the information to a form which is not understandable by unauthorized users. बच्चों, एनक्रिप्शन का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं उसे एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसे सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई अनऑथराइज्ड यूजर समझ ना सके। थर्ड, authorization. It means to determine whether the client has permission to use a resource or not. कि जो भी पर्सन इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है क्या उसके पास उन रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं। नेक्स्ट, प्रॉपर यूजेज ऑफ पासवर्ड्स। इट मीन्स टू पिक अप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड अपडेट देम रेगुलरली, यानी अपने यूजर अकाउंट्स का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना और उसे रेगुलरली अपडेट करते रहना। Next, antivirus. It is a software that is used for scanning and removing viruses from our computer. बच्चों, एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में वायरस को स्कैन करता है और उन्हें रिमूव करता है ताकि वो हमारे कंप्यूटर को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। नेक्स्ट, फायरवॉल। इट इज जस्ट लाइक ए gatekeeper. It is a device that monitors incoming network traffic and permits or blocks data packets based on a set of security rules. बच्चों, फायरवॉल एक गेट कीपर की तरह होता है कि जिस तरह से गेट कीपर सिर्फ उन्हीं लोगों को घर के अंदर आने देता है जिनके पास अंदर आने की परमिशन होती है, उसी प्रकार फायरवॉल भी सिक्योरिटी रूल्स के बेस पर इनकमिंग कनेक्शंस को परमिट और ब्लॉक करता है। ये था बच्चों ईमेल और इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में। थैंक यू।